minors and cofactors. Minors of an element aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which the element aij lies. Minor of an element aij is denoted by mij. इसका मतलब ये हुआ कि जिस एलिमेंट का हम माइनर कैलकुलेट करते हैं उसके कॉलम और रो को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट बचता है वो हमारा माइनर हो जाता है। अब ये एक नोट पॉइंट है, इसको भी अच्छे से समझ लो। माइनर ऑफ एन एलिमेंट of a determinant of order n is greater than अगर 2 है तो जो डिटर्मिनेंट आता है हमारा माइनर का, उसका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा n-1 होगा। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द गिवन डिटर्मिनेंट। तो ये जो 6 है इसका हमें माइनर कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस में हमने क्या पढ़ा कि जिस कॉलम या रो में वो एलिमेंट होता है उसको डिलीट कर देना है। मतलब सेकंड रो और ये जो थर्ड कॉलम है इसको डिलीट करके जो एलिमेंट्स हमारे पास में बचते हैं लाइक 1, 2, 7, 8, तो ये हमारे माइनर हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, हम इसका माइनर लिखते हैं। यहाँ पर देखा था कि ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है माइनर of element 6 will be given by, हमने जैसा कि अपने तो हम माइनर को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो इस तरह से m सेकेंड रो थर्ड कॉलम में उसको रिप्रेजेंट करेंगे और सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करके हमारे पास में जो भी एलिमेंट बचते हैं लाइक फर्स्ट रो में 1 और 2 बचेगा, थर्ड रो में 7 और 8 बचेगा, तो ये हमारा माइनर हो जाएगा। फिर हम चलिए इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 14 और जो आंसर आएगा -6 आ जाएगा हमारा। तो या इस तरह से हमने माइनर को कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब हम कोफैक्टर्स की डेफिनेशंस को देखते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट aij denoted by aij is defined as aij equal to -1 power I plus j mij, where mij is minor of aij। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी जैसे माइनर कैलकुलेट किया है उस एलिमेंट का वो कैलकुलेट करेंगे और माइनर से पहले हमें साइन लगाना होता है। तो साइन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 I plus j।
जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसकी रो प्लस कॉलम करके यहाँ से जो साइन आएगा वो लगा देंगे और उसका माइनर लिख देते हैं। चलिए इसको एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जो एग्ज़ाम्पल लिया है वो इस तरह से है, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट क्या गिवन है, ये ऑर्डर 2/2 का डिटरमिनेंट है, 1 है, -2 है, 4 है और 3 है। तो इस तरीके से ना ये जो हमें डिटरमिनेंट गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके माइनर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार डिटरमिनेंट दोबारा लिख दे रहा हूँ। जो डिटरमिनेंट जो हमें जो गिवन है वो कुछ इस तरह से गिवन है, 1 - 2 और 4 3। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं माइनर ऑफ द एलिमेंट। अगर हम Aij का माइनर लिख रहे होते हैं तो वो क्या हो जाता है, Mij। तो यहाँ से सबसे पहला एलिमेंट्स का कैलकुलेट करते हैं। पहले माइनर निकालते हैं M11। कैसे निकालेंगे, ये किसका माइनर होता है, माइनर ऑफ A11। तो वैसे ही करेंगे, ये वाले एलिमेंट का 1 का हम माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे और जो बच जाएगा हमारे पास में वो हमारा माइनर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में 3 आ गया। नेक्स्ट हम माइनर कैलकुलेट करते हैं सेकेंड एलिमेंट का माइनर। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं M12। ये क्या आ जाएगा, माइनर ऑफ 1 2 का है, A12। अभी भी हमें वैसे ही करना है, हम इसका माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करेंगे तो 4 बच जाएगा हमारे पास में। तो अभी हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, M21 कैलकुलेट करेंगे। तो ये किसका माइनर है, माइनर ऑफ A21। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें इसका माइनर कैलकुलेट करना है तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास में -2 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम -2 लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमें जो कैलकुलेट करना है M22। ये क्या है हमारा, माइनर ऑफ A22 और यहाँ से जो 1 आ जाएगा हमारे पास में। फिर हम कैलकुलेट करते हैं को फैक्टर्स। अभी हम इनके क्या कैलकुलेट करते हैं, को फैक्टर्स। तो को फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, को फैक्टर्स ऑफ Aij का जो को फैक्टर्स होता है उसको डिनोट करते हैं हम लोग Aij से। इसीलिए सबसे पहले चलो हम कैलकुलेट करते हैं A11। तो को फैक्टर्स के लिए हमें याद है हम -1 लिखेंगे और I + j करते हैं पावर में तो 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पे और M11। तो यहाँ से -1 की पावर 2 आ जाएगा। M11 की वैल्यू हमारी 3 आई थी। तो इस 3 वैल्यू को यहाँ से ये पॉजिटिव, ये क्योंकि इसकी पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 3 है तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो 3 आ जाएगा। सिमिलर वे
हमारे पास में -2 थी और M22 की जो वैल्यू है वो 1 है। क्या करेंगे, अभी हम क्या कैलकुलेट करते हैं, A12 कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास में -1 और इसका रो क्या है, 1 है, कॉलम क्या है, 2 है, और M12 कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास में यहाँ से 1 की पावर 3 आ जाएगा, -1 की पावर 3 है, और M12 की वैल्यू हमारी 4 आई थी तो उसको हम 4 लिख लेते हैं। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो -4 आ जाएगा। सिमिलर वे में क्या करेंगे, A21 यहाँ पे माइनस पावर में क्या हो जाएगा, रो 2 है, कॉलम 1 है, और इसका माइनर M21, माइनर की जो वैल्यू है जो हमारे पास में, वो वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, -1 की पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ से वैल्यू -2 आ जाएगी हमारे पास में, क्योंकि M21 की तो इसीलिए जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वो 2 आ जाएगा कैलकुलेट करेंगे तो। और A22 अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो -1 की पावर 2 + 2 आ जाएगा, और M22 की वैल्यू अभी अब मैंने दिखाया आप लोगों को, उसकी -1 की पावर 4, और इसकी वैल्यू 1 थी हमारे पास में। तो अगर आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 लिख लेते हैं, 1 × 1 वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ना हमने सभी एलिमेंट्स के माइनर्स और कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए। एक और इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि इस गिवन डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करते हैं अलोंग द रो R1। फर्स्ट रो के अलोंग हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो अगर हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग अगर एक्सपेंड करेंगे तो -1 की पावर 1 + 1 A11, क्योंकि हम एलिमेंट लिखते हैं और फिर उस रो और इस कॉलम को छोड़ करके जो माइनर रहता है हमारा, हम उसको लिख लेते हैं। तो फिर अभी आप लिखो, यहाँ से अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे, A22, A32, A23, A33 इस तरह से, प्लस -1, इसकी भी पावर क्या आ जाएगा, 1 + 2 A12। और अभी हम क्या करेंगे कि फिर इसके लिए हम अभी क्या करेंगे, इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को लीव कर देंगे। इसके बाद में जो भी एलिमेंट्स बचते हैं हम उन्हें लिख लेंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, A21, A23, A31, A33 ये आ गया, प्लस A13, ठीक है, पहले -1 की पावर 1 + 3 A13 एलिमेंट, और A21 + A22, A31, A32। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेंट की हमारी वैल्यू आ जाती है।
अभी हमें यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना है कि देखो ये और ये मिलकर के ना क्या है, A11 का कोफैक्टर लिखा हुआ है। सिमिलर वे में दिस और दिस मिलकर के इस A12 का कोफैक्टर लिखा हुआ है। इसी तरीके से A13 का ये और ये मिलकर के कोफैक्टर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ किसी भी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है हमारे पास में, उसको हम इस तरह से ना फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस एलिमेंट लिखना है और उस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना है। अगर मैं वैल्यू डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके अलोंग रो R1 के अकॉर्डिंग, मतलब फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ, तो उसके मुझे एलिमेंट लिखने हैं और उसका कोफैक्टर लिख देना है। फिर से हम एलिमेंट लिखेंगे और उसका कोफैक्टर लिख देंगे। वेयर Aij is co-factor of Aij, इस तरह से। तो यहाँ से ना क्या आपको पता चलता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R1 with their corresponding कोफैक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रो R1 के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो एलिमेंट्स लेना है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के प्रोडक्ट का जो सम आता है वो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो वैल्यू है वो R2 के अलोंग भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, R2 के अलोंग भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर R3 के अलोंग भी निकाल सकते हैं, या C1 C2 C3, मतलब सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, एनी रो और कॉलम with their corresponding cofactors। कोफैक्टर्स। तो किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या है कि प्रोडक्ट निकालना है एलिमेंट और उसके कोफैक्टर्स का और फिर सम कर देना है अलोंग एनी रो एंड कॉलम्स। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। इम्पोर्टेंट नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, तो
उनका जो सम होता है वो 0 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम, अगर जो भी, अगर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आपने, अगर कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपने कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जो उनका जो भी सम आता है वो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज जो प्रोडक्ट होगा वो आपका 0 आ जाता है। कैसे? देखो, डेल्टा इक्वल टू A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23। यहाँ पर हमने क्या किया है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए हैं और सेकेंड रो का कोफैक्टर्स हमने लिया है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो कोफैक्टर्स हैं वो इस A11 का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है, मतलब एलिमेंट किसी और रो का है और कोफैक्टर्स किसी और रो के हैं। ऐसे में हम इनका जब प्रोडक्ट करके जब आप समेशन निकालते हो तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। तो चलो देखते हैं किस तरह से 0 आ जाती है। तो यहाँ पे A11 है, कोफैक्टर्स निकालने जाएंगे तो -1, रो की वैल्यू 1, कॉलम की वैल्यू 1, और A21 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये वैल्यू हमारे पास में A12 A13 और A32 और हमारे पास में आ जाएगा A33 प्लस A12 और यहाँ से वैल्यू -1 1 + 2 आ जाएगा। और अभी हमें क्या करना है, इस A22 का कोफैक्टर्स लिख देना है। तो लिख दीजिए, हमारे पास में क्या आ जाएगा, A11 A13 A31 A33 नेक्स्ट प्लस A13, ये -1 1 + 3 आ जाएगा। कोफैक्टर्स की वैल्यू लिख दीजिए, A11 A12 A31 A32, इस तरह से। तो अभी अगर आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो हमारे पास में जो भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा, तो देखो फर्स्ट रो तो लिख दीजिए A11 A12 A13, लेकिन अब जो सेकंड रो है वो इसके अकॉर्डिंग हमें लिखना होगा। तो यहाँ से ना जब आप लिखोगे तो देखो क्या आ जाएगा, देखो एक ये वाली वैल्यूज़ गिवन है, तो हमारे पास में A12 A13 आ जाएगा, A32 A33। तो और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए देखो यहाँ से देखोगे तो A11 है और A31 है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास में। तो चलिए इनको भी लिख देते हैं, A11 A31। अब यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि ये जो फर्स्ट रो है और ये जो सेकंड रो है, इनके एलिमेंट्स सेम हैं, आइडेंटिकल हैं। तो ये वैल्यू जब किसी भी डिटर्मिनेंट की वन रो दूसरी रो के आइडेंटिकल हो जाती है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। क्यों? क्योंकि R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, ये हमारे पास में आइडेंटिकल हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकंड रो हमारी आइडेंटिकल है, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। तो यहाँ से हमने क्या लर्न किया
कि अगर एलिमेंट्स रो और कॉलम अगर हम किसी अनदर रो और कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ में आप मल्टीप्लाई करते हो, फिर उनका समेशन करते हो, तो प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। फाइंड minors and cofactors of the elements of the determinant and verify that A11 multiply by A31 plus A12 multiply by A32 A13 multiply by A23 will A33 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 देन वो क्या हो जाएगा आपका, उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इनके माइनर्स फाइंड आउट करते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट के लिए माइनर कैलकुलेट करते हैं M11 और M11 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 2 वो एलिमेंट है, तो 2 जिस रो में होगा और जिस कॉलम में होगा उसको डिलीट कर देंगे और हमारे पास में 0 4 5 -7 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में जो माइनर का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 0 4 5 -7। अभी हम चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0 मल्टीप्लाई बाय 7 0 -5 4 20। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में -20। चलिए अब हम इसका कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो कोफैक्टर्स के लिए -1 1 + 1 और M11। तो M11 की वैल्यू यहाँ से ना तो 1 आ जाएगा, M11 की वैल्यू हमारे पास में -20 आई है, तो यहाँ से आंसर में -20 आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट माइनर कैलकुलेट करते हैं M12। तो फिर से हमें वैसे ही करना है। M12 ये एलिमेंट है, तो इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे और हमारे पास में जो भी एलिमेंट बच जाते हैं हम उसे लिख लेंगे। लाइक 6 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 4 बच जाएगा और -7। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 6 7 जा माइनस का ये 42 आ जाएगा और -4 आ जाएगा और ऐड होकर के ना -46 आ जाएगा। A12 निकालेंगे अभी हम यहाँ से -1 और I + J होता है तो 1 + 2 आ जाएगा और M12 आ जाएगा। यहाँ से ये -1 आ जाएगा और M12 की वैल्यू -46 है, तो जो आंसर आ जाएगा वो हमारा 46 आ जाएगा। रिकैलकुलेट करना है अगर तो ये 5 है, ये कॉलम और फर्स्ट रो हम डिलीट कर देंगे। 6 0 1 2 1 के लिए हम क्या करेंगे, यहां से ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे। -3 5 और 5 -7। तो अभी आपको यहां से देखना पड़ेगा, ये वो एलिमेंट है, इसका माइनर कैलकुलेट करना है। तो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो डिलीटेड 2 5 1 अभी भी वैसा ही करेंगे। ये वो एलिमेंट है तो इसके लिए फर्स्ट कॉलम थर्ड रो डिलीट कर देंगे। तो -3 5 0 और हमने क्या किया है कि जो भी हमारी फर्स्ट रो है ये वैल्यू 2 -3 और हमने 5 वैल्यू ले लिया है क्योंकि इन्हीं 3 वैल्यूज। ठीक है, तो फिर हम अब
नेक्स्ट देखते हैं, हमें जो कैलकुलेट करना है M13 को कैलकुलेट करना है, तो M बच जाएगा हमारे पास में, तो 6015 बच जाएगा। यहां से अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 5 6 30 आ जाएगा, -0 तो हमारे पास में 30 आ जाएगा। अब हम कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, A13 है, कोफैक्टर्स के लिए हमें -1 और I प्लस J मतलब 1 + 3 और M13 यहां से जो वैल्यू आएगी हमारे पास में ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और M13 30 है तो 30 ही वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करते हैं M21। ठीक है, तो फिर M21 अभी हम कैलकुलेट करते हैं, तो M1 तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आएगा -3 5 5 -7। ये वैल्यू को अभी हम सॉल्व करते हैं, 7 3 21 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 21 आ जाएगा, -5 5 25 आएगा। अभी आप सब्ट्रैक्ट करोगे -4 आ जाएगा। चलिए अभी हम कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, A21 तो -1 2 + 1 और M21 यहां से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी, ये क्योंकि ऑड होगा तो माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -4 हो जाएगा और जो आंसर आ जाएगा वो +4 आ जाएगा। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं M22। M22 माइनर हमें जो भी निकालना है तो हमारे पास में ये आ जाएगा 2 5 1 -7। अब आप इसे कैलकुलेट कर दो, 7 2 14 -5 और ये वैल्यू क्या आ जाएगा -19। अभी 822 अभी हम कैलकुलेट करते हैं तो -1 2 + 2 और M22 यहां से ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -19, यहां से जो आंसर आ जाएगा वो 19 आ जाएगा और माइनस का 19 आ जाएगा, तो जरूरत थी। फिर अब जो हमें कैलकुलेट करना है वो M23 कैलकुलेट करना है। M23 के लिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, हमारे पास में जो वैल्यू आएगी 2 -3 1 और 5 आ जाएगा। यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा और -3 आ जाएगा और 10 + 3 13 हो जाएगा। नेक्स्ट A23 कैलकुलेट करेंगे, -1 2 + 3 और M23 आ जाएगा, यहां से वैल्यू -1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 13 आ जाएगा तो -13 इसका कोफैक्टर आ जाएगा। सिमिलर वे में अब हम M31 कैलकुलेट करते हैं और M31 जब कैलकुलेट करेंगे जाएगा तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी अब आपके पास में -3 5 0 4 ये वैल्यू आ जाएगा और यहां से -12 और -0 हमारे पास में जो वैल्यू आएगी -12 आ जाएगी। चलिए अब हम इसका कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। कोफैक्टर्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो -1 3 + 1 रो प्लस कॉलम कर दिया है हमने यहाँ पे M31, तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्योंकि पावर
-1 की पावर इवन है तो वो तो पॉजिटिव में ओपन हो जाएगा। M31 की वैल्यू -12 है तो हमारे पास में यहाँ से -12 आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं M32 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू होगी 2 होगी, 5 होगा, 6 होगा, 4 होगा। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 -6 5 ज़ा 30, हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो -22 आ जाएगी। अब हम इसका कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं A32, तो फिर -1 की पावर में 3 + 2 और M32 यहाँ से ये क्योंकि -1 की पावर ऑड है तो -1 आ जाएगा और M32 मतलब इसकी वैल्यू -22 है तो हमारे पास में जो वैल्यू वो 22 आ जाएगा। तो सिमिलर वे में अभी हमें जो वैल्यू चाहिए A31 की वैल्यू चाहिए जो कि -12 कैलकुलेट करी है, A32 की वैल्यू चाहिए जो कि 22 है। करना है लास्ट एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना है, वो एलिमेंट है A33, उसका माइनर M33 कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 आ गया, -3 आ गया, 6 है और 0 आ गया। यहाँ से अभी 2 × 0 प्लस हमारे पास में -18, यहाँ से 18 आ जाएगा। कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते A33 -1 रो प्लस कॉलम मीन्स 3 + 3 और M33 जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो क्योंकि -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा और M33 की वैल्यू 18 है तो हमारे पास में 18 आ जाएगा। इस तरीके से हमने सभी एलिमेंट्स के माइनर्स और कोफैक्टर्स को कैलकुलेट कर लिया है। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें जो वेरीफाई करना है A11, A31, A12, A32 प्लस A13, A33, हमें इसे इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं। A11 की वैल्यू 2 है, A12 की वैल्यू हमारे पास में -3 है और A13 की वैल्यू 5 है और एक वैल्यू A33 की चाहिए जो कि हमारी 18 है। तो चलिए इनकी वैल्यू को भी लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू है A31 की जो वैल्यू -12 है, A32 की वैल्यू हमारे पास में 22 है और A33 की वैल्यू हमारे पास में 18 आई है। अब ये सारी वैल्यूज हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशंस में हम लिख देते हैं। तो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। A11, A31, A12, A32, A13, A33, अभी हम वैल्यू रखते हैं। A11 की वैल्यू 2 है, -12 प्लस A12 की वैल्यू -3 है, A32 की वैल्यू 22 है प्लस 5 और मल्टीप्लाई बाय 18। यहाँ से अभी सॉल्व करते हैं, ये माइनस का 24 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 18 5 सा 90 आ जाएगा। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो -90 और +90 आ जाएगा और यहाँ से वैल्यू 0 आ गई। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्लास में हम लोगों ने माइनर्स और कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना
सीख लिया।